हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि एपीओ, यूपी एपीओ और अदर जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बिना स्किप किए देखिएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, फ्यूज़ तार बनाई जाती है तो किससे बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है टिन और लेड की मिश्र धातु से। ठीक है, फ्यूज़ तार बनाई जाती है। ठीक। और नेक्स्ट है, एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो ये टंगस्टन। ये बहुत बार घिसा पीटा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का होता है। और पहला जो क्वेश्चन देखा था हमने वो क्या था, फ्यूज़दार किसकी बनाई जाती है? टिन और लेड की मिश्र धातु से। इसे आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। टिन और लेड से बनाई जाती है फ्यूज़दार। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ठीक। और बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों? तो बल्ब के अंदर जो निर्वात में वायु का तेज़ी से प्रवेश करना। ठीक है, जो बल्ब के अंदर वायु तेज़ी से प्रवेश करती है तो वही आवाज़ करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकल जाती है? तो इसका आंसर है टंगस्टन तंतु के अपचयन को रोकने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 60 to 70%। ट्यूबलाइट में जो व्यय ऊर्जा का लगभग 60 to 70% भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। ठीक। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण हैं। तो विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, विद्युत लाइट। ठीक है, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण हैं। एक 100 मेगावाट का बिजली लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च होती है? तो यह है 1 यूनिट। ठीक है, यदि एक 100 वाट का बिजली लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होने पर लैंप में कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च होगी? तो होगी 1 यूनिट। जो 100 वाट का बल्ब होगा वो 1 यूनिट लेगा एक दिन में। ठीक है, बस इतना याद रखना है। एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत दर कितनी खर्च होगी विद्युत? तो ये होगी 5 रुपये। ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट होगी, 1 यूनिट का 5 रुपये है तो 5 रुपये होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, 9 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये है विद्युत ऊर्जा की। नेक्स्ट है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलता है तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई। ठीक। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक, त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक बनाए जाते हैं किसके? तो ये तांबे के बनाए जाते हैं त्वरित चालक। किसके? तांबे के। निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? तो वह सिलीनियम। तो सिलीनियम धातु है और एक विद्युत अपघट्य के रूप में यह प्रयोग होता है। ठीक है, सिलीनियम। और सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होगा? तो ये 6500 की। ठीक है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग किया जाता है? तो ये यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, माइका है क्या? तो ये ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है माइका। ठीक है, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक माइका है। जलते हुए बल्ब विद्युत के तंतु का ताप सामान्यतः होता है कितना? तो ये 300 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो यह विद्युत धारा मापने की इकाई है एम्पियर। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वह है सौर सेल। ठीक है, तो एक कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा है उसका स्रोत होता है सौर सेल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? तो यह विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की इकाई है विद्युत मोटर। ठीक है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप कौन निम्न की बनी होती है? तो यह सिलिकॉन की। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप सिलिकॉन की बनी होती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर। ठीक है। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है तो वह पारा वाष्प तथा आर्गन। ठीक। 3 पिन बिजली के प्लेग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? आधार से। ठीक। और फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? तो यह प्रतिरोधकता को कम करना। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन है प्रतिरोधकता को कम करना। ठीक है। चालक का विद्युत
चालक को विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? जो चालक का विद्युत प्रतिरोध है तो ये दाब से स्वतंत्र होता है। ठीक है, चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब से स्वतंत्र होता है। यदि किसी अप्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अर्धचालक। ठीक है, यदि किसी प्रारूपित पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाए तो उसे हम अतिचालक कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ठीक है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है क्या? कम दाबा पर पारा। ठीक, विद्युत मरकरी लैंप में कम दाबे पर पारा होता है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है तो वह है रेगुलेटर। ठीक, एमसीबी जो एक लघु पतन के मामले में विद्युत पूर्ति को काट देता है, काम करता है किस? ये धारा के तापन प्रभाव से। ठीक है, जो एमसीबी जो एक लघु पतन के मामले में विद्युत ऊर्जा की पूर्ति को काट देता है तो ये काम धारा के तापन प्रभाव से है। ठीक, और वोल्ट कितने के बराबर होते हैं? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट होता है 1 जूल यानी 1 कूलाम के बराबर 1 वोल्ट। ठीक है, 1 जूल है 1 कूलाम के बराबर। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब ये क्या होगा? फैलेगा या सिकुड़ेगा? तो ये फैलेगा। ठीक है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो। ठीक है, आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकल में वो फैलता ही है। डायनामो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना, डायनामो है। ठीक है, एक धारावाही चालक संबंधित है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो वह ओम मीटर। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। ठीक, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो ये उत्तर दक्षिण में टिकती है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई। ठीक, निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो वह है पीतल। बाकी निकल, कोबाल्ट, लोहा ये चुंबकीय पदार्थ है, पीतल नहीं है। निम्न में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? तो वह है ऑक्सीजन। बाकी हाइड्रोजन, लोहा, नाइट्रोजन ही चुंबकीय है। निम्न में से कौन एक प्रतिचुंबकीय है? तो वह है बेस्मेथ। ठीक है, और किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है तो ये हथौड़े से पीटकर और गर्म करके दोनों तरीके से। ठीक है, ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ध्रुव पर नमन कोण का मान। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई की अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो वह 18 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया तो ये ऑस्ट्रेल द्वारा। ठीक है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये उत्तर की तरफ करती है। और लेंज का नियम है, तो जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, और ट्रांसफार्मर के कोण बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? वह नर्म लोहा। डायनामो के कार्य का करने का सिद्धांत है तो वह विद्युत चुंबकीय प्रभाव। और वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बना जाता है तो वह कहलाती है डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय मतलब चुंबक से अचुंबकीय बना दिया जाता है वह है डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक, और एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो वो मिलता है प्राकृत तत्व में। प्राकृत तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। तो बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।